हेलो मेरे भाई और बहनों, आपका इस चैनल में स्वागत है। ये चैनल हमने हाल ही फिलहाल ही में स्टार्ट किया है। वी आर वेरी एक्साइटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस चैनल। आप अगर स्टॉक बुलेटिन डेली देखते हो देन यू विल गेट लोकल ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू जो डेटा है, न्यूज़ है स्टॉक के रिलेटेड, विच विल हेल्प यू इन योर डे टू डे ट्रेडिंग एंड योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अगर हम ग्लोबल इंडेक्सेस देखते हैं, सो नास्डैक is partially corrected around 0.61%. Similarly, Dow Jones it also got partially corrected 0.3%. अगर हम यूरोपियन मार्केट देखते हैं तो यूरोपियन मार्केट में मार्जिनल अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। सिमिलरली एशियन मार्केट इट्स मिक्स बैग। सो सिंगापुर निफ्टी जो है इट्स मार्जिनल पॉजिटिव 0.10। सिमिलरली जो जापान निकी इंडेक्सेस है इट्स अराउंड 0.34% करेक्टेड। आगे चलते हैं दोस्तों। कमोडिटी एंड करेंसीज अगर देखें तो क्रूड ऑयल में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत ही मार्जिनल 0.49%। सिमिलरली गोल्ड फॉर 10 ग्राम इट गॉट करेक्टेड इन पॉजिटिव वे 0.19%। सिमिलरली सिल्वर पर केजी इट इज ऑल्सो करेक्टेड इन ए पॉजिटिव वे 0.18%। सिमिलरली अगर करेंसीज में रुपी का परफॉर्मेंस देखें डॉलर, यूरो और पाउंड में, तो वी कैन सी दैट रुपी हैज अप्रिशिएटेड विच इज ए गुड न्यूज फॉर रुपी। होपफुली ये जो अप्रिशिएशन का ट्रेंड है इट कंटिन्यूज इन रुपी, दैट विल डेफिनेटली स्टेबलाइज रुपी गोइंग फॉरवर्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम ग्लोबल न्यूज की तरफ देखें सो लिज ट्रस जो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, सी हैज रिजाइंड। So she has resigned in a term of around 45 days. It was the shortest term. So hopefully आगे जाके UK will get the next prime minister very soon. Then the next news आ रहा है, so जो गोल्डमैन सैच के सीईओ हैं, so उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है that recession might come for sure. So जो भी इन्वेस्टर्स हैं they have to be cautious going forward and they have to prepare themselves if in case recession comes in. देन जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल सिक्योरिटी, सो यूएस एंटिसिपेट कर रहा है चाइना का जो मूवमेंट है ताइवान के अगेंस्ट, सो जो एनेक्सेशन है इट में गेट एक्सेलरेटेड। सो चाइना हो सकता है ताइवान के अगेंस्ट कुछ मिलिट्री एक्शन ले। सो दैट इज अनदर फियर विच इज देयर इन ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। लेट्स सी अगर ये होता है या नहीं होता है। देन सिमिलरली जो अभी वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, सो जो वॉर है इट इज़ गेटिंग एग्रेवेटेड डे टू डे बेसिस पे। रशिया ने कल स्टेटमेंट दिया है कि इट हैज़ हिट द यूक्रेन एनर्जी एंड मिलिट्री साइट्स। होपफुली आगे जाके ना हो एंड देयर इज ए पीसफुल एंड ऑफ दिस वॉर गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी। सिमिलरली जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सो गूगल गूगल को फाइन किया है इंडिया के सीसीआई ने। सो गूगल जनरली क्या करता है कि जो भी एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्च अपना डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम बेस्ड सर्च, जो भी सर्च होता है मोबाइल डिवाइस में दैट इज़ प्राइमरली गूगल बेस्ड सर्च, जिसकी वजह से दूसरों को चांस नहीं मिलता अपने एप्लीकेशंस डालने के लिए। So because of that, CCI has fined Google around 1,337 crore. तो ये कुछ ग्लोबल न्यूज़ थे दोस्तों। आगे जाते हैं। अगर हम इंडियन इंडेक्सेस की तरफ देखें, सो कल का जो परफॉर्मेंस था इट वाज ऑन ए पॉजिटिव साइड। सेंसेक्स गॉट अप्रिशिएटेड मार्जिनली बाय 0.16%। सिमिलरली निफ्टी गॉट अप्रिशिएटेड बाय 0.3%। निफ्टी बैंक जो था उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है अराउंड 0.68%। whereas निफ्टी आईटी वी कैन सी जो कल लास्ट सेशन में डाउन था, इट इज अप अराउंड 1.33%। दैट इज अगर आप देखोगे दैट इज अ गुड न्यूज़। अगर हम एक्टिविटी की तरफ देखें तो जो नेट फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो एक्टिविटी था इट वाज पॉजिटिव। सो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है आफ्टर मेनी ट्रेडिंग सेशंस फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स। सो इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। सो एफआई हैज बॉट अराउंड 1864 करोड़ शेयर्स, वेरएज डीआईआई जो कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा था उसमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने को मिला है, वेयर डीआईआई हैज सोल्ड अराउंड 886.80 करोड़। नेट इफेक्ट पॉजिटिव है। अगर एफ आई आर डी आई दोनों बाई करते हैं देन वी कैन सी वेरी गुड अप मूवमेंट इन इंडियन इंडिसेस। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम लोकल न्यूज़ देखें, सो जो आस्पा है, सो बेसिकली जो आपका स्पेशल पावर एक्ट, सो ये लागू हो गया है इन 8 डिस्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट इन आसाम।
सो असम में जो अनरेस्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो स्पेशल पावर एक्ट है वो लागू किया गया है। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, पीएम मोदी एंड यूएन चीफ एंटोनियो ने एक लॉन्च किया है मिशन लाइफ करके, एक जो मिशन है दैट विल हेल्प इफ देयर इज एनी नेचुरल डिजास्टर। सो डेफिनेटली दिस मिशन विल इंश्योर दैट कोई इम्पैक्ट ना हो। सो दिस इज अ गुड मूव। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है, इंडिया को लॉस सफर हुआ अराउंड 159 बिलियन, बिकॉज जो एक्सट्रीम हीट कंडीशन था 2021 में, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा लेबर आवर लॉस हुए हैं, जिसकी वजह से ये 150 बिलियन का लॉस हुआ है। सो इंडिया में तो ज़्यादातर समर में बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो इस वजह से जो लेबर है वो अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, सो इसकी वजह से ये लॉस हुआ है। तो होपफुली आगे जाके ये लॉस ना हो, एंड देयर इज रेगुलेशन टू कंट्रोल हाउ टू मिनिमाइज दिस लॉस। अगर हम देखें जो दूसरा न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया है 500 रुपीज़ फाइन नॉट फॉर नॉट वेयरिंग मास्क। सो दिस इज अ गुड न्यूज़, सो इन द सेंस कि कोविड अभी ज़्यादा नहीं है दिल्ली में। सो कोविड खाली खाली फिलहाल में इंडिया में भी कहीं पे ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। होपफुली ये ट्रेंड कंटिन्यू करे और कोविड कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, यही हम विश करते हैं। सो लेट्स सी, होपफुली आगे जाके बिल्कुल कोई ट्रेंड ना दिखाए कोविड। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम Q2 रिजल्ट की तरफ देखें, सो हमने ये सारे रिजल्ट आपको बताए थे। जैसे 17 को एसीसी, टाटा कॉफी, पीवीआर, एसीसी का मिक्स बैग रिजल्ट था, टाटा कॉफी प्रोवाइडेड ए गुड रिजल्ट, पीवीआर का भी अच्छा रिजल्ट था, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का भी अच्छा रिजल्ट था, पॉलीकैब का भी अच्छा रिजल्ट था, वेरस टाटा कम्युनिकेशन का मिक्स बैग रिजल्ट था, टीवी 18 का भी मिक्स बैग रिजल्ट था, रेवेन्यू अप था बट प्रॉफिट वाज सब्सटेंशियली डाउन। सिमिलरली अगर आप नेस्ले देखोगे, नेस्ले का भी अच्छा रिजल्ट था, और नेशनल ने 120 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, विच इज़ ग्रेट। अल्ट्राटेक सीमेंट का अच्छा रिजल्ट नहीं था, इन द सेंस रेवेन्यू वाज अप, प्रॉफिट वाज डाउन बाय हाफ। सिमिलरली हैवेल्स अगर देखोगे आप, तो हैवेल्स का भी अच्छा रिजल्ट था, बट अगेन रेवेन्यू वाज अप बट प्रॉफिट वाज डाउन, सो इट वाज अ मिक्स बैग रिजल्ट। अगर आप आइनॉक्स देखोगे, आइनॉक्स का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, रेवेन्यू गॉट इंक्रीज, सिमिलरली प्रॉफिट जो उसका जो लॉस था, द लॉस गॉट curtailed a bit, which is गुड विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल प्रॉफिट। अगर हम आगे जाते हैं दोस्तों, जो कल का रिजल्ट आप देखोगे, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा निकला है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज अप, विच इज़ ए वेरी गुड थम्स अप फॉर बजाज फाइनेंस। सिमिलरली अगर आप एशियन पेंट्स देखोगे, एशियन पेंट्स का भी रिजल्ट अच्छा आया है, रेवेन्यू इज अप, प्रॉफिट इज अप, और एशियन पेंट हैज डिक्लेयर्ड जो डिविडेंड है 4.4 रुपीज़ पर शेयर। सिमिलरली मैस्टेक में मिक्स बैक रिजल्ट देखने को मिला है, रेवेन्यू इज अप वेयर एज प्रॉफिट इज डाउन। कोलगेट जो एक मेजर एफएमसीजी कंपनी है, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, रेवेन्यू इज अप, ऑल्सो प्रॉफिट इज मार्जिनली अप। अगर आईटीसी देखोगे, तो आईटीसी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, रेवेन्यू इज अप सब्सटेंशियली। अगर आप देखोगे 5,000 करोड़ का रेवेन्यू अप हुआ है, विच इज़ ग्रेट। एंड सिमिलरली प्रॉफिट अगर आप देखोगे, प्रॉफिट इज ऑल्सो अप विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप देखोगे 1,000 करोड़ रुपीज अप ईयर ऑन ईयर है प्रॉफिट, विच इज़ ग्रेट फॉर आईटीसी। आज कुछ रिजल्ट निकलने वाले हैं, जैसे क्राइसिल, एचयूएल, अनदर एफएमसीजी कंपनी, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, जैसे ये आता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका डिटेल दे देंगे। आगे जाते हैं दोस्तों। अगर हम देखेंगे स्टॉक्स टू वॉच, सो बजाज फाइनेंस का अच्छा रिजल्ट है, सो इस बेसिस पे ये हो सकता है कि इसके शेयर्स अप्रिशिएट करें। सिमिलरली एशियन पेंट, आईटीसी जो हमने लास्ट डेटा पॉइंट में देखा, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, सो होपफुली इसके प्राइस पे अप्रिशिएट करें। इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा था लास्ट वीक, एंड देयर इज अ न्यूज़ व्हिच इज कमिंग, इट हैज बैक्ड ऑर्डर फ्रॉम किरकॉर इंटरनेशनल, सो ये एक अच्छा न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए। आरवीएनएल ने भी कुछ ऑर्डर मिला है, अराउंड 4.88 बिलियन रुपीज, सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आरबीएनएल। जो कुछ शेयर यहाँ पे, कुछ जो शेयर्स लिस्टेड हैं, जैसे मास्टेक, इंडिया मार्ट, एलएनटी, इनमें अच्छा रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से हो सकता है इनके शेयर के प्राइस डिप्रिशिएट करें। आगे जाते हैं दोस्तों। स्टॉक एडवाइस अगर हम देखें, सो आइनॉक्स लेजर का करंट प्राइस है 515, सो प्रभुदास लीलाधर ग्रुप से कॉल आ रहा है बाई का, सो इट मे गेट अप्रिशिएटेड टू 652।
सिमिलरली अगर आप देखोगे एसीसी का जो करंट प्राइस है 2286.45 रुपीज़, इसमें भी बाई कॉल आ रहा है एंड द टारगेट इज 2700, ये आईसीआईसी डायरेक्ट से कॉल आ रहा है। देन जस्ट डायल का जो करंट प्राइस इट्स अराउंड 612 रुपीज़, इसमें भी बाई कॉल आ रहा है एंड दिस इज बीन गिवन बाय आईसीआईसी डायरेक्ट एंड द टारगेट इज 715। आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम टॉप गेनर देखें, सो शारदा कॉप केमिकल वाज ऑन द टॉप विद अ गेन ऑफ अराउंड 7.95%। सिमिलरली अगर आप देखोगे नावा एल वाज having a gain of around 7.83%. Similarly, Jamna Auto Industries having a gain of around 6.48%. So ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जो टॉप गेनर लिस्ट में थे। आप इनको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो एंड देन यू कैन ऑब्जर्व देम एंड बाय और सेल देम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम टॉप लूजर की तरफ देखें लास्ट सेशन में, पीबी फिनटेक वाज down by 6.07%. Similarly, Johnson Control, it was down by 5.49%. KNR Construction was down by 5.45%. फिर आपका इंडसलैंड बैंक जो है इट वाज डाउन बाय 4.71%। तो ये कुछ शेयर्स हैं जो टॉप लूजर के लिस्ट में है, आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, देन यू कैन बाय और सेल द शेयर। आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम मोस्ट ट्रेड बाय वॉल्यूम देखें जो शेयर्स हैं, तो सुजलॉन इज रिटेनिंग इट्स नंबर 1 स्पॉट। सो सुजलॉन में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है एंड जो परसेंटेज ऑफ चेंज है इट्स अराउंड 3.68%। नेक्स्ट टॉप 2 में है वोडाफोन आइडिया, इट गॉट अप्रिशिएटेड बाय 0.59%, बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। सिमिलरली अगर आप देखोगे जयप्रकाश पावर वेंचर, जयप्रकाश एसोसिएट, इसमें लास्ट 2 वीक से हम काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देख रहे हैं जो आप हमारे लास्ट वीडियोस में भी देख सकते हो। सो जयप्रकाश पावर वेंचर गॉट depreciated by 0.25%. Similarly, Jaiprakash Associate got appreciated by 2.27%. So ये इसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। सिमिलरली जो अदर शेयर्स हैं जैसे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ इंडिया बैंक, येस बैंक, जोमेटो, ये सारे हमेशा अगर देखोगे आप तो हमारे लास्ट वीडियोस ये मोस्ट ट्रेडेड बाय वॉल्यूम लिस्ट में रहते हैं। आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम देखेंगे मोस्ट ट्रेडेड बाय वैल्यू, तो इंडसलैंड बैंक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कल वैल्यू ट्रेडिंग हुआ है अराउंड 1.3 बिलियन INR रुपीज़। नेक्स्ट इज रिलायंस, उसमें रिलायंस में अराउंड 1 बिलियन INR रुपीज़ के अराउंड ट्रेडिंग हुआ है। और आप देखोगे एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, सो सारे बैंक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू ट्रेडिंग हो रहा है एंड इफ़ यू सी एक्सिस बैंक गॉट depreciated by 0.68%, whereas Bajaj Finance got appreciated by 0.32%. Similarly, ICICI बैंक में बहुत ही मार्जिनल डिप्रिशिएशन देखने को मिला है, इट इज अराउंड 0.07%, एंड एचडीएफसी बैंक में जो डिप्रिशिएशन देखने को मिला है इट इज अराउंड 0.66%। तो ये कुछ शेयर्स थे दोस्तों जो कि मोस्ट ट्रेडेड बाय वैल्यू हैं। आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो देखें yesterday session का, so there are some 52 week high share, for example DC Infotech, then Traction Technologies. So DC Infotech got appreciated by around 19.97%, Traction Technologies got appreciated by 17.75%. So जिस वजह से they have actually broken their 52 week high. Similarly, we have another share, Mazda Limited, which got appreciated by 16.44% and it has broken its 52 week high. अगर हम 52 वीक लो की तरफ देखें, सो वी हैव नेम्स लाइक KNR कंस्ट्रक्शन वेयर इट हैज broken its 52 week low and the share got depreciated by 11.75%. सिमिलरली अगर आप देखोगे अक्सर स्पिनटेक्स, अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखोगे जो लास्ट हमने अपलोड किया है, अक्सर स्पिनटेक्स अपना 52 वीक लो लगातार तोड़ता आ रहा है एंड इट गॉट depreciated by 1.9%. सो होपफुली ये जो ट्रेंड है अक्सर स्पिनटेक्स में आगे जाके ना हो एंड इट गेट्स रिवर्स्ड। सो ये कुछ शेयर्स थे दोस्तों 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, आप अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो एंड देन यू कैन बाय और सेल द शेयर्स। आगे जाते हैं दोस्तों, अगर हम ओनली बायर एंड ओनली सेलर्स देखते हैं तो इफ यू सी एट ओनली बायर्स देन टेक इंडिया नाम, ओमकार स्पेशल, विकास, इकोटेक यहाँ पे खाली बाइंग हुआ है जिसकी वजह से
these shares got corrected around 20 to 19 to 18%. Similarly, अगर हम only sellers देखेंगे, so FB Fintech got corrected by 6.18%. So यहाँ पे खाली सेलिंग हुआ है, कोई बाइंग नहीं हुआ है. जॉनसन कंट्रोल, आप देखोगे ये भी जॉनसन कंट्रोल हमारे टॉप लूजर्स में था. इट गॉट depreciated by 6.05%. Similarly, अगर आप देखोगे श्रीराम प्रोटी, it got depreciated by 5.43%. Similarly, United Polycorp, it got depreciated by 4.97%. So दोस्तों ये कुछ ओनली बायर्स थे और ओनली सेलर्स शेयर्स थे जो अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो आप. आगे जाते हैं दोस्तों. अगर हम मार्केट कैप के बेसिस पे देखें, सो कल सेंसेक्स पॉजिटिव था. सो डेफिनेटिवली अगर आप ये देख सकते हो जो ट्रेंड है यहाँ पे, जो हाईएस्ट मार्केट कैप लिस्टेड शेयर्स हैं, उनमें ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था. रिलायंस इंडस्ट्री में आपको 0.18% पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला. सिमिलरली टाटा कंसल्टेंसी में 1.09% पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला. इस लिस्ट में खाली दो शेयर्स हैं जिसमें थोड़ा सा मार्जिनल करेक्शन हुआ है. एचडीएफसी बैंक 0.66%, सिमिलरली आईसीआईसी बैंक 0.39%. अदरवाइज ओवरऑल जो इंडिकेशन मिल रहा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है. सो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको हमारा चैनल और जो कंटेंट हम दे रहे हैं स्टॉक और क्रिप्टो के रिलेटेड अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब आवर वीडियो. इट विल डेफिनेटली हेल्प अस. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हमने आज प्रेजेंट किया है, यू वांट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, प्लीज टू शेयर सो दैट दे कैन आल्सो गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट स्टॉक इन्फो एंड द डेटा दैट वी हैव प्रोवाइडेड. देन अगर आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन चाहिए देन डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू दोस्तों. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए ग्रेट डे.